नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप में भी तत्समय उपलब्ध होंगे। उन सभी को हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि निर्वाचन आयोग का आदेश है। इसकी तैयारी हम लोगों ने समय पे शुरू कर दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है कि इन सभी मतदाताओं को हम लोग पोस्टल बैलेट में के माध्यम से उनका मतदान सुनिश्चित कराएं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हम लोग समय से पहले ही गठित कर चुके थे और उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कुल 7 सहायक व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 16 वीडियो सर्वेलांस टीम्स गठित हैं, 21 फ्लाइंग स्क्वाड, 21 स्टैटिक सर्वेलांस टीम और 261 सेक्टर ऑफिसर्स हम लोग पहले से ही गठित करके उनकी ट्रेनिंग भी करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सी विजिल टीम्स 254 मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स के साथ गठन उनका किया जा चुका है और हम लोग पूरी तरह विधानसभा 2020 के निर्वाचन के लिए तैयार हैं। थैंक यू। सर, बूथ में क्या क्या विशेष सुविधा है कोविड को लेकर, सोशल डिस्टेंस वगैरह क्या क्या है इसको विशेष सीमा के बारे में, सुरक्षा को लेकर सीमा इस तरह की तैयारी? देखिए, पोलिंग स्टेशंस पर ही नहीं अपितु जहाँ पे भी चुनाव संबंधी गतिविधियां हैं वहाँ सब जगह हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। पोलिंग स्टेशंस पे विशेष रूप से सैनिटाइजेशन यानी पोल प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले और पोल प्रक्रिया समाप्ति के बाद पूर्ण मतदान केंद्र परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अनुसार। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पे एक हेल्प डेस्क होगी। हेल्प डेस्क पे बीएलओ के साथ में एक स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे, जो कि थर्मल स्कैनर के साथ में उनकी प्रतिनियुक्ति होगी और प्रत्येक व्यक्ति जो मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड संबंधी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी पोलिंग पार्टीज़ को, जितने भी लोग पोलिंग प्रोसेस में सम्मिलित हैं, और निर्वाचकों के लिए भी यानी मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था करके रखी गई है। उनको एक हाथ में ग्लव दिया जाएगा ताकि वे ईवीएम का बटन दबा सकें और रजिस्टर पे साइन कर सकें। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो जितने भी ट्रेनिंग हॉल होंगे या जितने भी एक्सपेंडिचर के हॉल्स होंगे जहां अभ्यर्थियों से और अन्य लोगों से इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे भी सबके लिए जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुसार व्यवस्था हम लोगों ने की हुई और जितनी भी सामग्रियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोग को उपलब्ध कराई जा रही हैं और ससमय उनकी प्राप्ति हम लोग को हो जाएगी। आपने पूछा बॉर्डर पे हम लोगों की क्या तैयारी है, तो बॉर्डर पे हम लोगों ने समय रहते जो बॉर्डरिंग खासकर से अन्य राज्यों के जो जिला हैं, मालदा, दिनाजपुर और साहिबगंज के पदाधिकारियों के साथ बैठक हम लोग कर चुके हैं और उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है। हम लोगों ने अपने कंसर्न्स रेस किए हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स या जो सामग्रियां हैं, चाहे लिकर या और भी जो निषिद्ध वस्तुएं हैं, उनके आवागमन पे और उनके मूवमेंट पे, परिवहन पे किस प्रकार से नकेल कसी जानी है, उस पर हम लोगों ने अपने कंसर्न्स रेस किए हैं और हम लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। और इसके अतिरिक्त ही जो बिहार राज्य के ही सीमावर्ती ज़िले हैं उनके साथ, उनके सभी डीएम और एसपी के साथ हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जितने भी कदम उठाए जाने हैं हम लोग उसको उठा रहे हैं, उठा चुके हैं और उठाते रहेंगे। सेंसिटिव और क्रिटिकल, देखिए ये सब अभी प्रोसेस में है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी चल रही है। सेक्टर ऑफिसर्स 261 जो तैनात हैं उनका यही रोल है और उसमें हम लोगों को नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर डीओ को प्राप्त होती है सूची। तो अभी हमारे पास समय है और हम लोग चिन्हित कर चुके हैं और चिन्हित करने की प्रक्रिया भी चल रही है और बाउंड डाउन भी 10,000 से ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है और उन सबको बाउंड डाउन करने की कार्रवाई हो रही है। तो ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा, टाइमलाइन के अंदर हो जाएगा और जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग आपको अवगत कराएंगे। कितनी आवश्यकता होगी सर? एक हाँ, मास्क की कितनी आवश्यकता होगी? आपने भेजा होगा।
देखिए, मास्क की आवश्यकता का आकलन हम लोगों ने किया है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ कमिटमेंट ऑन दी मीडिया। लेकिन हम लोगों ने आकलन किया है और आकलन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी किया गया है। प्रत्येक कर्मी को कितना किस अवधि का उपलब्ध कराना है, तो वो हम लोग समय रहते आपको बता देंगे। सर, नए मतदाताओं के लिए वोटर कार्ड इस बार बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा, सबके लिए वोटर कार्ड बनेगा। सर, जो आदर्श बूथ है वो उनके लिए क्या टाइमिंग है वोट डालने का? सर, कितने आदर्श बूथ बनाएंगे? देखिए, आदर्श बूथ 5 प्रति एसी हम लोग अभी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, और कोरोना को लेके जो प्रश्न आया तो उसको लेके 2 तरह के प्रावधान हैं। जो कोरोना के कंफर्म्ड केसेस हैं उनके लिए मूल रूप से हम लोगों ने व्यवस्था की है पोस्टल बैलेट्स की, और अगर खुद मतदान केंद्र पे कोई आना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनका थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है या किसी भी तरह से सस्पेक्टेड होते हैं, तो उनको पोल डे के दिन अंतिम घंटे में उनके मतदान की व्यवस्था की गई है, और उस समय सभी मतदान कर्मी पीपी किट पहन के अपनी दायित्व का निर्वहन करेंगे। पोलिंग का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया 6 बजे तक, 7 बजे से 6 बजे तक कटिहार जिला के लिए। थैंक यू।